पुरानी। एक मिनट दीजिए, जस्ट मैं इसको दूसरे बाहर से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि नेटवर्क जाएगा। अब बताइएगा, यदि अभी आवाज की आवाज मेरी थी ब्रेक हो तो बताइएगा। अभी बताइएगा प्रभु, यदि अभी मेरी आवाज, क्योंकि मैंने दूसरा विधि से कनेक्ट किया है ना, तभी आवाज कट नहीं होगी। ओके, तो हम चर्चा कर रहे थे कहाँ पे? भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय का जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट पोर्शन है, जिसमें हम पहले क्रम मुक्ति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्रम मुक्ति मीन्स क्रम मुक्ति के बारे में चर्चा किया, जहाँ पे जो एक एडवांस योगी के बारे में चर्चा की है जो परमात्मा योगी, और दूसरा विराट रूप योगी, इनके बारे में चर्चा किया था कि किस तरीके से वो लोग स्लोली अपग्रेड करते हैं और धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, फिर जाकर के उनको परमात्मा के अनुभूति होती है, वो भी ब्रह्म ब्रह्म के रूप में, नॉट परमात्मा के रूप में। और जो एडवांस्ड योगी है उनको अनुभूति होती है परमात्मा के रूप में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान होगा जो हमने पिछली बार चर्चा किया था। और अभी हम 33 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे भागवत को लेकर के। तो 33 नंबर श्लोक से आगे अब ये चर्चा की जाएगी थोड़ा सा, एक एलिवेशन, एलिवेशन समझते हैं ना, एक उन्नति, किस तरीके से जो निर्विशेष विराट रूप मेडिटेटर, जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करने वाले योगी, उनकी गति क्या थी? डायरेक्ट ब्रह्म में लीन हो जाना उनकी गति थी। और दूसरा जो परमात्मावादी है, जो परमात्मा मेडिटेटर है, दे कॉल एडवांस्ड योगी, तो उनका गति क्या था? दे ऑल्सो, उनका भी गति था कि ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। पर उसमें एक दूसरा कैटेगरी क्या था कि वो यदि चाहे तो भक्ति कर सकते हैं, बाद में भक्त बन करके और आगे भी बढ़ सकते हैं, तो वो था। तो उन दो रास्तों को या उन दो पंथों को बताने के बाद अभी सुखदेव गोस्वामी आगे कुछ पंथ या आगे का कुछ रास्ता बताने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं साधना भक्ति। कि उन दो रास्तों के अलावा एक और एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है या आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर सकता है बिना किसी कठिनाई की। क्योंकि वो जो दो रास्ते थे वो बहुत ही कठिनाई वाले रास्ते, है ना? तो निर्विशेष ब्रह्म का उपासक, वो भी कठिनाई वाला रास्ता, और दूसरा परमात्मा योगी, परमात्मा योगी को भी कितनी सारी कठिनाई जो है करनी पड़ती है। अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की जो स्तर है वो धीरे धीरे करके वो लेकर के ऊपर उठता है। पर इससे भी आगे ऊपर एक रास्ता है जो भक्तों के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है कि जो भक्त हैं या जो साधना भक्ति के द्वारा कनेक्टेड हैं, और उनके लिए जो रास्ता है साधना भक्ति, जो मोस्ट सुपीरियर है, मोस्ट सुपीरियर meditating on विराट रूप and meditating on परमात्मा रूप, राइट। तो साधना भक्ति कहीं ज्यादा उत्तम है, कहीं ज्यादा अधिक है और या उन्नत है, जिसका फल शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है बजाय कि किसी परमात्मा योगी से
या विराट रूप के ऊपर ध्यान करने वाले योगी से। क्लियर अभी तक? तो अभी इसके बाद हम फिर मेन कंटेंट के अंदर जाएंगे। नहीं तो अन्य शिवा पंथा वृषता संस्था विहा वासुदेवे भगवते भक्ति योगो यतो भवेत्। अभी सुखदेव गोस्वामी एक दूसरे और एक तीसरे रास्ते के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तीसरे विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कि उस परमात्मा के ऊपर ध्यान करने वाले रास्ते मतलब योगियों से और ज्ञानियों से दोनों से श्रेष्ठ है। वो क्या है? जे पंथा, कौन सा पंथा? भक्ति योगो यतो भवेत्। भक्ति योग का जो विधि है, भक्ति योग का जो रास्ता है, ये कहीं ज्यादा उन्नत है, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय कि ज्ञान योग से और ज्ञान मार्ग से और योग मार्ग से। तो नहीं, ये तो अन्य, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा अच्छा सिवा मतलब वेरी ऑस्पिशियस, तो इससे और अधिक और अधिक उन्नत और शुद्ध बोल सके या फिर ऑस्पिशियस मतलब शुभ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पंथा विस्ता संस्था किसके लिए? जो जीव इस संसार में प्रवेश कर चुके हैं, जो जीव इस संसार में भटक रहे हैं, जो इस संसार में जीव भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अलग अलग शरीरों में, उन जीवों के लिए मुक्ति के लिए वास्तव में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, कोई सबसे अच्छा मार्ग है तो क्या है? ये वाला मार्ग जिसका यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है श्लोक में कि जो जीव इस संसार में भटक गए हैं या तो इंटर्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो इस संसार में प्रवेश कर चुके हैं, उन संसारी जीवों को मुक्ति के लिए वास्तव में सबसे अच्छा कोई मार्ग है जो कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, योग से भी श्रेष्ठ है। वो क्या है? वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति योगो यतो भवेत्। भक्ति योग ही एकमात्र सबसे अच्छा रास्ता है। तो भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति और भक्ति योग में लग करके उनके प्रति शरणागत हो जाना ही एकमात्र रास्ता है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही? कौन सी भक्ति? कोई बोलेगा प्रेम भक्ति और भाव भक्ति। कौन सी भक्ति की बात? और आचार्य शेष कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि साधना भक्ति। So sadhana bhakti actually is far superior, more superior than the jnana and yoga. So it's called really an auspicious marg, auspicious way. तो नहीं यस्य सब पंथा भक्ति योगो यतो भवेत्, कि भक्ति योग के अलावा, भक्ति योग से श्रेष्ठ और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, चाहे वो ज्ञान का मार्ग देखे या योग का मार्ग देखे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? वासुदेव के साथ कनेक्शन। वासुदेव मतलब कृष्ण, भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने से जो मार्ग है सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो गया। बहुत ही सुंदर ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप यदि आप रैप्ट अटेंशन के साथ इसको सुन लेंगे ना, तब वो क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे करना क्या है जीवन में, और जीवन में बस एक मार्ग है मुझे अपना योग, तो उसके लिए क्लियरिटी हमें को मिल जाएगी जो है ना। तो हम बता रहे थे, कोई बोल सकता है कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं भाई? यहाँ पे भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और कौन सी भक्ति? बोले नो, नॉट भाव भक्ति, प्रेम भक्ति तो बहुत ऊपर की चीज है, उस तब वहां की बात करेंगे तब तो फिर आप सोचना ही बंद कर दोगे। अभी तो हम एक सामान्य जो भक्ति है भगवान वासुदेव के प्रति, उसको मतलब साधना भक्ति, उसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, साधना भक्ति ही इतना पावरफुल है कि उससे व्यक्ति क्विकली शुद्ध हो जाता है, उससे व्यक्ति फास्ट शुद्ध हो जाता है। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तो बहुत दूर है, जब वो आएगी तब तो क्या होगा।
अभी देखिए बहुत मजा आएगा। हाँ। आगे, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं। तो ये कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वास्तव में संसार में भटकने वाले जीवों के लिए यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रास्ता है मुक्ति के लिए तो वह भक्ति है। अब सुखदेव गोस्वामी, तो कोई बोल सकता है अच्छा ये तो सुखदेव गोस्वामी का अपना मत है। हाँ, कोई ज्ञानी वानी बोलेगा ना कि योगी बोलेगा ना, ओ ये तो भक्त लोग हैं, तो ये सुखदेव गोस्वामी और ये लोग सुखदेव गोस्वामी को फॉलोवर है। जस्ट लाइक मायावादी ज्ञानी लोग, वो तो भागवत को स्वीकार नहीं करते ना, भागवत को वो लोग स्वीकार नहीं करते, पुराणों को स्वीकार नहीं करते ज्ञानी लोग। हाँ, तो वो लोग बोलेंगे ठीक है ये तो आप लोगों का मत है, सुखदेव गोस्वामी का मत है, इसको हम क्यों स्वीकार करें। तो फिर अभी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी आगे कुछ ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं, कुछ ऑथेंटिक वे दे रहे हैं कि भाई जी मेरा अपना मत नहीं है। हाँ, ये मेरा अपना मत नहीं है, ये किसका मत है आगे जाके दे रहे हैं। भगवान ब्रह्म का मनीषया तथ्य तद् तद्ध्यवस्ततः कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। मतलब भगवान ब्रह्म का स्नेह, तो जी तो डायरेक्ट ब्रह्म, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं महापुरुष ब्रह्मा जी ने, अरे ब्रह्मा जी ने स्वयं इस रास्ते को सबसे अच्छा रास्ता बताया है। ब्रह्मा जी ने त्रिवीक्षा मनीषया, जब ब्रह्मा जी ने 3 बार अन्वीक्षण किया, 3 बार संशोधन किया सारे वेदों का, सारे वैदिक शास्त्रों का, जो ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रधान नायक है, सृष्टि को रचने वाले हैं, और जिन ब्रह्मा जी को ज्ञान डायरेक्ट भगवान से प्राप्त हुआ है, वो ब्रह्मा जी डायरेक्ट इसके ऊपर जो रेफरेंस दे रहे हैं, वो ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं कि भाई दिस इज द ओनली पथ, दिस इज द ओनली वे टू अटेन परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन। तो जी मेरा अपना मत नहीं है, जी किसका मत है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान ब्रह्मन का श्रेय। ये ब्रह्मा जी ने जब 3 बार वेदों का अन्वेषण किया, 3 बार वेदों को जब अच्छी तरह से गहराई से समझा, उनको रिसर्च किया, उनके ऊपर बार बार 3 बार रिसर्च किया। यस तेजल ब्रो, यू वांट टू से समथिंग? तो बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे दोनों ही मीनिंग है, मैं बताऊंगा उसके दो मीनिंग है। प्रभुपाद जी सिंह भगवान, सो प्रभुपाद जी इंडिकेटिंग फॉर ब्रह्मा जी, भगवान मीन्स प्रभुपाद जी यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं भगवान मतलब ब्रह्मा जी को। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज मेंशनिंग भगवान को डायरेक्ट सुप्रीम लॉर्ड नारायण। तो दोस्त यहाँ पे भगवान शब्द के दो ही अलग के ब्रह्म जो शब्द आया है यहाँ पे, तो दोनों में ही ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं, किस तरीके से भी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ब्रह्म का काव्येन तर अनवीक्ष मनीषया, जब 3 बार पूरा का पूरा विश्लेषण करने के बाद, 3 बार थॉरोली रिसर्च करने के बाद ब्रह्मा जी इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे कि दिस इज द ओनली ऑस्पिशियस पाथ, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ रास्ता कौन सा? प्लस तद तद्यवस्थ कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत, रतिरात्मन यतो भवेत, कि भगवान कृष्ण के प्रति रति, भगवान के प्रति रति उत्पन्न करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। रति मतलब प्रेम है। कौन सा प्रेम, किस प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे? वो वाला प्रेम है। कौन सा? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तत्व रुचि है। रुचि, देन आसक्ति, भाव, प्रेम। तो प्रेम वाली रति है, एकदम पक्का करके, एकदम डीप अटैचमेंट, रति में डीप अटैचमेंट। तो वो वाली रति भगवान के प्रति प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है।
आया समझ में? कौन सी रति? कोई बोलेगा हम ठीक है, हम तो पूजा करते हैं, हम तो अगरबत्ती लगाते हैं, हम तो भक्ति करते हैं। बोले जे वाली भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं भाई। ब्रह्मा जी सब आके यहाँ पे अन्वेषण किए शास्त्रों का, पूरे वैदिक लिटरेचर का, और जिस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे तब वो बता रहे हैं कि भगवान के प्रति रति प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक परफेक्शन या गोल है, लक्ष्य है। तो कौन सी रति? वो वाली रति। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके 5 मीनिंग, 5 विशेष करके शब्द दिए हैं रति शब्द के अंदर, कि 5 प्रकार की रति अलग अलग भक्तों के अलग अलग हो सकती है। जो भक्त जिस रस में है, जो शांत रस में है उसको परमात्मा के ऊपर रति प्राप्त हो सकती है, अटैचमेंट प्राप्त हो सकता है। जो दास्य में है उनको भगवान के प्रति उस रस में, जो सख्त में है उसके लिए उसमें, जो वात्सल्य में है उसके लिए उसमें, जो माधुर्य है उसके लिए उसमें। तो 5 रसों में अलग अलग प्रकार से भगवान के प्रति रति अलग अलग साधक को या भक्त को प्राप्त हो सकती है। पर यहाँ पे जो भगवान शब्द हम चर्चा कर रहे थे, भगवान क्यों लिया गया है? तो भगवान जो डायरेक्ट तो एक भगवान को इंडिकेट किया जाता है, तो भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और समटाइम्स भगवान जो शब्द है ये महान भक्तों के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे नारद जी को भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं। और प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद में लिखते हैं 13वें अध्याय में, कि जो भगवान मय हो चुके हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पण है, जो भगवान के अलावा और कुछ जानते ही नहीं है, जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से रम करके भगवान के ही नाम रूप गुणगान को, लीलाओं को, कथा चर्चा करने में हमेशा रमे रहते हैं, ऐसे भक्तों को भी भगवान बोला जा सकता है। सो नो प्रॉब्लम। जस्ट लाइक एन अवतार और सत्यावेश अवतार, लाइक नारद मुनि, ब्रह्मा जी, दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज। ये कोई सामान्य जीव नहीं है, बहुत उन्नत स्तर के भक्त हैं और उन्नत स्तर की स्थिति पे है, इसलिए उनको भी कभी कभी भगवान बोला जाता है, पर उस सेंस में नहीं जिस सेंस में भगवान कृष्ण को या विष्णु को बोलते हैं। इसका सेंस थोड़ा डिफरेंट होता है कि भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न होने के कारण ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी कभी कभी भगवान कहा जाता है, बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भगवान शब्द जो इंडिकेट किया है, तो उसका मीनिंग दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा जी ने 3 बार पूरे शास्त्रों को थॉरोली एनालाइज किया। उसके बाद वो इस अंडरस्टैंडिंग पे आए कि द ऑस्पिशियस पाथ, सबसे अच्छा रास्ता है मुक्ति के लिए, वो क्या है? साधना भक्ति। स्वयं भगवान अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि स्वयं भगवान ने, इवन भगवान विष्णु ने जब वेदों को वो किया, संकलन किया, रचा, तो स्वयं विष्णु ने इसको 3 बार अन्वेषण किया। स्वयं विष्णु ने 3 बार वेदों को थॉरोली वो अन्वेषण करके बताया कि दिस ऑस्पिशियस पाथ इज द ओनली साधना भक्ति। और साधना भक्ति से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ? साधना भक्ति किसको बोलते हैं? साधना भक्ति की डेफिनेशन क्या है? What the difference between 3 भक्ति? साधना भक्ति, भाव भक्ति एवं प्रेम भक्ति। अच्छा प्रिय माता जी बताइए। अच्छा प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। सॉरी प्रभु जी, नहीं बता पाऊंगी। क्यों? तो इस समय को भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ चुके हैं। नंदिता माता जी वीडियो ऑन कीजिए और जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ा बाहर हूँ। बोलिए। साधना भक्ति, जो भक्त साधना मतलब भक्ति में आगे आके वो साध्य को प्राप्त करते हैं। तो क्या उसको क्या मार्ग है, वो किसको बोलते हैं साधना भक्ति? भगवान को
बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए। ओके, शिव माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ, नहीं पता, सो रहे हैं, सोते रहिए, सब आ नहीं नहीं, जाएगा। सोए नहीं प्रभु जी। साधना भक्ति वो प्योर सोई भक्ति, डिवोशन होता है साधना भक्ति में सोई भक्ति। ना, वो प्योर और डिवोशन शुद्ध होता भक्ति में है। जागी भक्ति। हाँ। वो प्योर डिवोशन होता है एंड उसमें नो, वो दैट्स नॉट प्योर डिवोशन। दैट्स आल्सो बट नॉट प्योर। प्योर डिवोशन अलग है, वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट द डिफरेंस। तीन तीन उस भक्ति में क्या अंतर है? साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तीन साधना स्तर भक्ति में या वो श्रवण कीर्तन अर्चन वो सब आता है। है। हाँ। ओके। ओके। तो भाव भक्ति। डिवोडी डिवोडीज के थ्रू में होता है वो। हाँ जी। अम, भाव। ठीक है, अब डर गई हूँ। अब ध्यान नहीं नहीं रखिएगा, बहुत प्रभु। डराऊंगा, अब नहीं बता पाए तो बहुत डांट भी लगाऊंगा, इसलिए अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनिए विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। और अटेंटिवली बैठ करके सुनिए और नोट डाउन कीजिए। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यह बताएं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये साधना भक्ति। तो इस माध्यम से कोई जो है साधना भक्ति को प्राप्त करके, श्रवण करके, कीर्तन करके, अर्चन करके, पूजन करके, ये सब साधना भक्ति के 9 अंग हैं जो प्रहलाद महाराज ने बताए। तो या तो इनमें से कोई 9 के 9 पालन कर ले, या 9 में से कोई बोलते हैं एक को पालन कर ले, 2 को पालन कर ले, 3 को पालन कर ले, तो भी उसको परफेक्शन प्राप्त हो जाएगा, तो भी उसको जीवन की पूर्णता उसको प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो साधना भक्ति जहाँ पे एक प्रिलिमिनरी साधन, प्रिलिमिनरी स्टडी बोल सकते हैं, या फिर डिवोशन, ये कोई बहुत हाईएस्ट स्तर की भक्ति नहीं है। जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, जो भक्ति का उच्च लेवल है, वो वाली नहीं। ये एक अभी प्रथम श्रेणी है ना। प्रथम श्रेणी है। श्रेणी श्रेणी क्या, श्रेणी अलग होता है, सीढ़ी अलग होता है, तो प्रथम सीढ़ी है। इट्स कॉल्ड सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवोशन। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप। तो साधना भक्ति केवल प्रथम एक रास्ता, एक स्टेप है, जहाँ पे आप उच्च भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ से चालू होती है? श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण करते करते कीर्तन करने की इच्छा होती है, फिर कीर्तन करते करते पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। सो कंप्लीट डिवोशन, दैट्स कॉल्ड प्रेम भक्ति। वो आएगा, इसमें हम जब आगे चर्चा करेंगे, ऑलरेडी उसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं भक्ति रसायन सिंधु में। पर आपको जो रिमाइंड कराने के लिए जस्ट पूछे कि किस तरीके से समझना है, तो भैया यहाँ पे जिसकी बात हो रही, रति रात्मन है तो भवेत, ये शब्द जो आ रहा है रति, तो ये शब्द जो रति आ रहा है, जो कोई सामान्य नहीं है, ये परफेक्शन के लिए है, कि भाई वो प्राप्त है। हमारा लक्ष्य क्या है? रति, भगवान के प्रति डीप अटैचमेंट, प्रेम के स्तर पे। पर वो होगा कैसे? ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, बोले होगा साधना भक्ति से ही। साधना भक्ति ही स्टार्टिंग में करना है ना। अब लोग पीएचडी करना है, पीएचडी हमारा लक्ष्य है, डॉक्टरेट हमारा लक्ष्य है। पर आप डायरेक्ट डॉक्टरेट की आपको मिल जाएगी क्या सर्टिफिकेट, या फिर आप डायरेक्ट उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे? नहीं, आपको पहले तो प्रथम जूनियर क्लास में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर फर्स्ट क्लास में, या सेकंड क्लास में, ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे पे समझ में आएगा, देन आप डॉक्टर भी बनेंगे एक दिन। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति बहुत उच्च स्तर का लेवल है, जहां पर परफेक्शन डायरेक्ट। पर उसके पहले साधना भक्ति है, उसको ही प्राप्त करके, उसी को करके 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 हमें वहां तक पहुंचना है। तो क्यों जी यहाँ पे बात की जा रही है इतने सब सब्जेक्ट की, कि साधना भक्ति सुपीरियर, फार सुपीरियर देन द ज्ञान एंड योगा। तो हाँ, इन विच कॉन्टेस्ट?
ओके गुड। तो थोड़ा समझना चाहिए ऐसे विषय को। तो सुखदेव गोस्वामी पहले दो को बता चुके हैं भाई, जो ज्ञानियों का मार्ग है उसको बता चुके, योगियों का मार्ग है उसको ही बता चुके, क्रम मुक्ति सब चर्चा कर चुके। उसके बाद भक्ति को लाए, और भक्ति को लाए तो डायरेक्ट प्रेम भक्ति भाव भक्ति को नहीं लाएंगे ना, पहले तो जो प्राइमरी भक्ति है उसी की चर्चा करेंगे ना। और प्राइमरी भक्ति जो साधना भक्ति है उसी को प्राप्त करके या उसी को कल्टीवेट करके कोई भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा। वो अभी इसकी आगे चर्चा आएगी कुछ श्लोकों की बात में। तो अभी आपको जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ज्ञान और योग से कहीं अधिक सुपीरियर है पाथ, वो है ओनली साधना भक्ति। भक्ति योग का जो प्रारंभिक स्थिति है, तो आप बोल सकते हैं, हमारे आचार्य लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई ज्ञान में कोई बहुत उन्नत स्तर पर पहुंच गया, कोई बहुत उसको बहुत बड़ा, इवन ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म में भी लीन हो गया, वो पूरे हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद या ज्ञान का अन्वेषण करने के बाद ब्रह्म में लीन हो गया। और दूसरी तरफ एक साधना भक्ति में एक साधक है जो अभी अभी आया हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है 2 महीने से बोल इस्कॉन के किसी भक्त के संपर्क में आया और किसी भक्त ने उसको इंट्रोड्यूस किया, प्रभु जी चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। बोले ये वाला भक्त ज्यादा अच्छा है उस ज्ञानी से, इज मोर सुपीरियर देन दैट ज्ञानी वो जो मर्ज्ड इन द ब्रह्मन। हजारों लाखों साल तक वो इतनी क्रम मुक्ति में तपस्या करके पता नहीं कितने पापड़ मिलने के बाद ब्रह्म को प्राप्त किया। मुझे बोल रहा है क्या बात कर रहा है, 2 महीने से भक्ति में आ, बोल रहा जी ज्यादा बड़ा है, जी ज्यादा उन्नत है उससे। इस कॉन्टेस्ट को या फिर जब कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन ला के खड़ा कर देता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कोई बता सकते हैं? तो देखिए जो कुछ प्रीचिंग एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आके कोई पूछे, आपको चैलेंज करे तो आप उसको कैसे उसको उत्तर देना। कोई बता पाएंगे, कोई प्रयास करिए। हाउ द साधना भक्ति इज सो फार सुपीरियर देन द ज्ञान एंड योग। ओके तेजल गो ऑन। Okay, can you give any reference from Bhagavad, like Bhagavad Gita, Bhagavad? बहुत ठीक है, भक्ति है वो तो हम चाचा भक्ति है अल्टीमेटली, वो तो हम भी जान गए। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई वो 1000 साल तपस्या कर रहा है और आप यहाँ पे 2 महीने की साधक की बात कर रहे हो। भाई थोड़ा सोचो अच्छी तरह से। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति, क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मद भक्ति, भक्ति यहाँ से चालू होती, कहाँ से? ब्रह्मभूत अवस्था से। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर चुका है, मतलब जो उस स्टेज को ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द पार्ट ऑफ लॉर्ड। भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान का नित्य सेवक हूँ, भगवान मेरे मालिक है, उनकी सेवा करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इस व्यक्ति को जो क्लियरिटी आ गई उसके माइंड में, जो एकदम कन्विक्शन हो गया कि नहीं, कृष्ण इज द ओनली माई लाइफ शो। तो जे भक्ति का एक प्रारंभिक पथ है, पर ज्ञानियों के लिए ये उनका एक लास्ट फाइनल पथ, फाइनल स्टेज है। ज्ञानियों के लिए क्या है? ब्रह्मभूत आम द ब्रह्मन। अल्टीमेट उनको क्या लास्ट में मिलता है? जब जो रियलाइज कर लेते कि आई एम द ब्रह्मन, तो उनका फिर वहां पर कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस। और भक्त के लिए तो ये पहली क्लास में एडमिशन है। भक्त को पहले दिन ही भक्त लोग जब वो इस्कॉन में आता है तो क्या होता है? प्रभु यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर ए सोल, यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड। ऐसा नो। तो भक्त के लिए जो तो पहला स्तर, जो फर्स्ट क्लास है, जहाँ पे उसके लिए वो PhD कर चुका है ज्ञानी, तो कौन ज्यादा सुपीरियर हुआ?
अरे इतने सालों तक पापड़ बेलने के बाद वो जिस अवस्था को प्राप्त किया, ब्रह्म भूत प्रसन्नमात्मा, कि मैं ब्रह्म हूँ, यहाँ पे साधक पहले दिन ही उसको पता चल गया कि हम ब्रह्म है। तो कौन ज्यादा उत्तम है? ज्यादा उत्तम है ना। और आगे जाकर के भक्ति के, अभी तो उसने स्टार्ट किया है, अभी तो जब आगे जाके प्रोग्रेस करेगा तब की तो बात ही छोड़ दो फिर। उसके सामने तो टिका ही नहीं सकती किसी चीज को, है ना। और यदि आपको और भी अच्छी तरह से अन्वेषण करना है इसका, तो हमने जो आपको चार्ट बना के दिखाया था, कैसे जो एनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ से ऊपर उठ करके ज्ञान, योगा, कर्म कांड, सकम कर्म योग, एंड ज्ञान योग, एंड अष्टांग योग, एंड देन अष्टांग योग के बाद आता है कहीं भक्ति, भक्ति योग। भक्ति योग में भी साधना भक्ति, समझ रहे हैं ना। तो साधना भक्ति इज फार सुपीरियर इन दैट कॉन्टेस्ट आल्सो। क्लियर? यस, या दैट्स द पॉइंट ना। या दैट्स द ओनली पॉइंट ना। इसलिए तो वहां पर तीन प्रकार के नाम की जब चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और जब नाम में भी नामाभास, नाम अपराध और नामाभास को ही बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने। अरे कि भाई वो तो ज्ञानी योगियों के लिए इतना हजारों साल का मेहनत है, उससे अच्छा तो नामाभास है। ये नाम अपराध भी ज्यादा अच्छा है। यदि कोई नाम जप कर रहा है, भले ही अपराध कर रहा है साथ में, तो भी कोई समस्या नहीं, शास्त्र बोलता है। तो नामाभास का स्तर तो बहुत ऊपर है, और नाम, शुद्ध नाम तो और भी ऊपर है ना। तो ज्ञानी और योगियों से तो हमारा नाम अपराध करने वाला साधक भी ज्यादा अच्छा है। या नामाभास करने वाला, जो जिसको नाम का आभास कर रहा है, वो भी ज्यादा अच्छा है। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी भक्ति को, आप नाम को ग्लोरीफाई किए हैं उस कंटेस्ट में। वंडरफुल। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो रति आत्मन ये तो भावी, रति प्राप्त करना लक्ष्य है, पर उसके लिए साधना भक्ति मार्ग है। तो साधना भक्ति यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि यतो भवेत, उसी से प्राप्त होती है। किससे? वो रति किससे प्राप्त होती है? रति हम जानते हैं कि साधना भक्ति से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए साधना भक्ति को यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं इसको 3 बार अन्वेषण करके बताया। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के परम प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो भगवान के गुणावतार है ना। जानते हैं भगवान के गुणावतार है ब्रह्मा जी, है ना। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए कि ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया। तो ब्रह्मा जी वेदों को 3 बार थॉरोली रिसर्च किए। तो कहना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवियो मुह्यंती यत सूर्या। भागवत के प्रथम श्लोक में ही हमने चर्चा किया था कि वो ज्ञान जो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिया, कैसे? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो गोविंद ने मुझे ज्ञान दिया। भागवतम में भी आएगा, अभी चौथा या 5वां अध्याय आएगा, जिसको चतुर्थ श्लोकी भागवत बोलते हैं। चतुर्थ श्लोकी भागवत मतलब जहाँ पे 4 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा का पूरा वैदिक शास्त्रों का ज्ञान दिया। चतुर्थ श्लोकी भागवत बोलते, अभी आएगा आगे कुछ अध्यायों के बाद। पर यहाँ पे तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, भाई जी मेरा मत नहीं है जी, मेरा अपना कोई विचार नहीं है जी। तो ब्रह्मा जी ने भी स्वयं वो करके देखा, तो ब्रह्मा जी भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचे लास्ट में कि साधना भक्ति जो मोर सुपीरियर ज्ञान एंड योगा। ओके, ब्रह्मा जी ने 3 बार अध्ययन किया। तो ब्रह्मा जी भी जिज्ञासु की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं दूसरे लोगों को बताने के लिए। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा। उनको पता था कि प्रयोजन, अल्टीमेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 बार रिसर्च किया वेदों को।
और सारी विधि की सम्यक परीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। कितना प्रभुपाद जी एकदम क्लियरिटी दे दी अपने तात्पर्य में कि किसी को आ जाएगी किसकी बात की जा रही है। तो बात किसकी की जा रही है? शुद्ध अनन्य भक्त बनना, है ना। शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही जीवन का लक्ष्य है। मतलब रति, भगवान के प्रति रति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो एक श्लोक आता है ना, धर्मास्व अनुतस्तपुंसाम विश्वक्सेन कथासुया न उत्पाद एद यति अति श्रम एव ही केवल। भागवतम प्रथम द्वितीय अध्याय में कि श्रम एव ही केवलम, यदि किसी व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज को करते हुए, ड्यूटीज का निर्वहन करते हुए, उसकी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करते हुए, और यदि भगवान वासुदेव की कथाओं को सुनने के प्रति विश्वक्सेन कथासुया, विश्वक्सेन भगवान का एक नाम है, भगवान विश्वक्सेन की कथाओं को सुनने के प्रति या भगवान वासुदेव की कथाओं को सुनने के प्रति यदि किसी के हृदय में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, यदि कोई एकदम बूस्टिंग मोटिवेशन, इसको तो बूस्टिंग मोटिवेशन, भयंकर तीव्र उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, तो न उत्पाद देती रहती, तो क्या है? श्रम एव ही केवलम, वो गधे की तरह उसका श्रम है। वो गधे की तरह बोलता है मुझे ये काम करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, जॉब करना है, नौकरी करना है, पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है। ये गधे का जैसा केवल श्रम है और कुछ नहीं। यदि वो सब कुछ करते हुए यदि कोई गृहिणी है, माताएं है, बोले हमें तो जी बच्चों को देखना है, कुकिंग करना है, घर चलाना है, परिवार करना है, ये करना, बोले सब ठीक है, पर उसको करने के साथ साथ में भक्ति को इसलिए प्रैक्टिस करना है ताकि भगवान वासुदेव की कथाओं को सुनने के प्रति, भगवान वासुदेव के प्रति हमारी रति या उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। वही तो वर्णाश्रम का उद्देश्य है। वर्णाश्रम जहाँ पे धर्म और व्यक्ति के ऑक्युपेशनल ड्यूटीज, उनको करते हुए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है कि आप भगवान की कथाओं को श्रवण करो ताकि आपकी जिम्मेदारियां भी पूर्ण हो जाए, साथ साथ में भगवान की भक्ति भी हो जाए। तो दोनों पैरेलल है, ऐसा नहीं कि एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा करेंगे। प्रभु जी अच्छी तरह से पहले काम कर लेते हैं, पूरा परिवार सेटल हो जाएगा ना, जब सारी जिम्मेदारियां कंप्लीट हो जाएंगी फिर भक्ति करेंगे। मतलब गधे की तरह के और परिश्रम है, पर उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा कभी होगा नहीं कि एक पूरा हो जाएगा फिर दूसरा चालू होगा, क्योंकि संसार में कभी जिम्मेदारियां खत्म होती नहीं है। हम खत्म हो जाएंगे पर जिम्मेदारियां खत्म होंगी नहीं होंगी। आज बच्चों की जिम्मेदारी है, कल बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों के बच्चों के बच्चों की, और उसी में पता नहीं किसको तो क्या बीमारी, क्या दुनिया भर का क्या क्या हो जाता है। लोग पड़े रहते हैं, सड़ते सड़ते मरते मरते दम तक उन्हीं को सेवा करते रहते हैं, उसी परिवार के लिए, उसी समाज के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान वासुदेव के प्रति रति, श्रवण करने के प्रति रति को पैदा ही नहीं कर पाए ना, जीवन नष्ट कर दिया केवल उसी में। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, प्रभु जी आप भी नहीं, प्रभु जी आप भी नहीं, जिम्मेदारी हो जाए, जिम्मेदारी में पूरा खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्तों को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए अपने जीवन के बारे में कि भाई हमारा जो जिम्मेदारी है वो एक फैक्टर, एक 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 पहलू है जीवन का, है ना। पर दूसरे पहलू के बारे में क्या, जैसे हम जिम्मेदारी के बारे में इतने सतर्क है, इतने अलर्ट है, तो अपने जीवन के बारे में अलर्ट नहीं रहना चाहिए क्या? तो दूसरों के लिए गधे की तरह काम कर दिया, बाद में स्वयं मर गया, स्वयं कुछ खा नहीं पाया, तो दूसरों के लिए गधे की तरह काम किया ना, अपने लिए क्या जिम्मेदारी निभाए भाई? तूने दूसरों की जिम्मेदारी की तो इतनी चिंता, तेरी जो स्वयं की जिम्मेदारी है उसकी क्या चिंता है? तो वो कब कंप्लीट होगी? जब हम भगवान वासुदेव की प्रति रति पैदा करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करेंगे, तो जीवन में परफेक्शन आएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उन शुद्ध अनन्य भक्ति या शुद्ध अनन्य भक्त बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है ना।
तो एक दिन में बन जाएंगे क्या? बोलेंगे प्रभु जी अभी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी फिर हम भक्ति करेंगे। भाई उस समय यदि आप फर्स्ट क्लास में नाम लोगे, बुढ़ापे में कोई आपको पढ़ाएगा? कोई टीचर? बोले बुढ़े बुढ़े वो कहाँ स्कूल में करके कभी होता है ऐसा कि बुढ़े बुढ़ों का एक अलग से स्कूल खोलो? अभी गवर्नमेंट ने, हमने सुना था गांव में, गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी या किसने ने, मायावती ने आई थिंक, उसने एक नया नियम निकाला था कि सब पढ़ाओ सब पढ़ाओ, ऐसा कुछ करके उसका नारा था। मतलब सबको शिक्षा होनी चाहिए, बूढ़े बूढ़े और वो क्या बोलते हैं, बूढ़े बारों का कोई वो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। वो बच्चों और बूढ़ों में कोई अंतर नहीं, सबको शिक्षा होनी चाहिए। तो वो पैसे भी भेजे और कुछ कुछ मास्टर भी आते थे गांव में, वो हॉस्पिटल में आकर के, स्कूलों में आकर के, आंगनबाड़ी में नाम लिखते थे। तो बुढ़े बुढ़े जो लोग थे वो सब गए, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था। तो आपको नाम लिखाने के भी उल्टे वो पैसे दे रहे थे, तो साहब गए नाम लिखवा लिखवा के पैसे लेकर के वापस आ गए, उसके बाद कोई गया नहीं। तो बुढ़ापे में कहाँ भक्ति होगी, बुढ़ापे में कहाँ पढ़ाई होगी, मन लगेगा पढ़ाई में? अब बोले कि अभी तुम फर्स्ट क्लास में जाके स्कूल में नाम लिखाओ। वो 70 साल, 60-70 साल उसका हो गया, उसको बोलोगे कि अब जाके पहली क्लास में नाम लिखाओ, वो तो मर जाता होगी, क्या है? तो हर एक वस्तु का एक समय होता है ना? हर एक वस्तु के लिए एक समय होता है। बोले कि शादी बुढ़ापे में कर लेना ना, अभी काय को जवानी में कर रहे हैं? 20-25 साल की उम्र में काय को शादी करे? 70 साल के बाद शादी कर लेना ना। है? कोई हाँ बोलेगा? बोले नहीं नहीं, वो तो अभी करना है, क्योंकि एंजॉय तो अभी कर सकते हैं। बुढ़ापे में थोड़ी एंजॉय होगा। तो भाई ऐसे भक्ति है, भक्ति का भी तो एक एंजॉय है, भक्ति का भी तो एक आनंद है ना। भक्ति भी एक अपने आप में कंप्लीट वो है ना। तो भक्ति बुढ़ापे में होगी क्या? नहीं होगी। उस समय शरीर काम ही नहीं करेगा, माला घूमेगी नहीं, उसको माला पकड़ा वो हिल गिर जाता है, माला भी गिर जाती है, लगता है खाया नहीं 10 दिन। तो बच्चों को 10 किलो के बच्चे को टांगे रहेगा, नाती पोते को जो 10 किलो का है उसको गोदी में ऐसा लेकर के ऊंच पूछ पूछ दिन भर करता रहेगा, उसको टांग के घूम सकता है। और उसको 20 ग्राम 50 ग्राम की माला उसके ऊपर सत्ती नहीं है, वो गिर जाती है। तो बात है कि भगवान के प्रति रति पैदा नहीं हुई है ना, भगवान की लीलाओं को सुनने के प्रति रति यदि नहीं हुई तो फिर कुछ होता नहीं है बुढ़ापे में, केवल बहाना ही रह जाती। क्योंकि एक समय के बाद व्यक्ति अपने आप उन चीजों में उसका रुचि नहीं रह जाता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी, तो वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन थी, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो वहाँ पे वर्क करते हैं, उनके कुछ मॉन्क आकर के प्रभुपाद जी को ऐसे बोले, प्रभुपाद आप लोग अपनी संस्था में नए नए नव युवकों को क्यों अपनी संस्था में वो कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, अब पुराने लोगों को क्यों नहीं करते? ऐसे प्रभात को आकर के ऑब्जेक्शन की, आपको बुढ़े बुढ़े लोगों को भी कुछ करना चाहिए ना, अब नए नए लोगों को ही क्यों हायर करते हो केवल, है ना? ऐसे एलिगेशन लगाए प्रभुपाद जी के ऊपर। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये सो साइंटिफिक, ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है, इट्स सो साइंटिफिक, सो डेप्थ। इसको समझने के लिए व्यक्ति के पास क्या पहले कैलिबर चाहिए, उसके पास इतनी बुद्धि चाहिए कि वो समझ पाए, है ना? तो कोई भी व्यक्ति है पढ़ाई करने के लिए जाता है, कोई इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई डिग्री लेने के लिए जाता है, कब जाता है? इसके पास अच्छा कैलिबर, कोई इंजीनियरिंग में सपोज दैट IIT में कोई एडमिशन लेना चाहता है, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, कौन गधेड़े को भेजेंगे? तो गधेड़ा जाके वो पास तो नहीं, वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो टॉपर अपने स्कूल से टॉपर निकलते हैं, वो जा करके वहाँ पे जो जिनके अच्छे मोर देन 70-80% मार्क्स होते हैं, वो जा करके वहाँ पे चांस लगाने का प्रयास करते हैं। इनको फर्स्ट क्लास स्टूडेंट समझा जाता है। तो वो लोग जा करके वहाँ पे उन स्थिति को, इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये कोई गधेड़ों के लिए नहीं, किसके लिए है? जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए है। और हम क्यों लेते हैं, क्यों नए युवतियों को जो है इसमें अट्रैक्ट, क्योंकि उनके पास अभी समझने के लिए कैलिबर है इस चीज को, बुढ़े बुढ़े लोगों के पास कैलिबर नहीं होता है। आपके इंस्टीट्यूट में प्रभुपाद जी उसका उत्तर दिए, आप लोग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, इतने बड़े कॉलेज चला रहे हैं, बुढ़े लोगों को आप एडमिशन क्यों नहीं देते वहां पे?
बुढ़े लोगों को पढ़ाना चाहिए ना, क्यों नहीं वो नए लोगों को ही हायर करते हो? तो कोई कंपनी है, कंपनी क्यों केवल नए लड़कों को हायर करती है, कॉलेज से ले लेती है? देखा कोई रिटायरमेंट के बाद कोई कंपनी लेती है कि एक कंपनी रिटायरमेंट दे दिया, दूसरी कंपनी आए बोले नहीं नहीं हमारी कंपनी में आ जाओ, ऐसा कभी सुना? क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पता है भाई ये काम नहीं कर पाएगा, इसका हो गया पूरा मशीन सड़ गया, है ना? तो बात ये है कि साधना भक्ति करने के लिए पहले शरीर में शक्ति भी चाहिए ना, और मन का जो डिटर्मिनेशन भी चाहिए ना, और साधना भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए इतना उसके अंदर उत्साह भी चाहिए ना। वो बुड्ढों के अंदर कहाँ दिखाई देगा? बुड्ढे तो पहले उनका गाड़ी भी चला गया, तो आउटडेटेड हो गया। तो जिनका जीवन में शक्ति है और जिनका शरीर कामयाब है, काम कर सकते, उनके लिए भक्ति इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है कि अभी जितना, इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारमाचरित प्रज्ञा, कि भक्ति एक्चुअली बचपन से ही करनी चाहिए। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसको भक्ति इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, प्रहलाद महाराज का कहना। क्योंकि अभी जो जीवन का एक सबसे असली समय आने वाला है, जीवन का एक सबसे असली जो वैल्यूएबल उसका जो पीरियड है चीजों को ग्रास्प करने का, बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है ना, युवा अवस्था तक बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भक्ति एक्चुअली उस समय पर मिलनी चाहिए बच्चों को, देन वो इमीडिएटली उसको ग्रास्प कर लेगी भक्ति को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को डेप्थ में जाकर के पी जाएंगे। एक बार पी जाएंगे ना, फिर उनको कोई हिला नहीं सकता है, कितने भी आंधी आती रहे, तूफान आते रहे, माया की हिला नहीं सकते। तो इसलिए भक्ति हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, इसलिए इसको हमें ऑर्डिनरी या फिर सेकेंडरी नहीं रखना चाहिए। पॉइंट क्या है, शुद्ध भक्ति अनन्य भक्त बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए इसको प्राइमरी एस्पेक्ट पे हमें रखना चाहिए कि हमारे जीवन का पहला पहलू, प्रथम हमें इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। सेकेंडरी कर दिया तो फिर जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, उससे यदि रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो क्या है, श्रम एव ही केवल, केवल गधा मजूरी हो गया, गधा मजूरी समझते हैं ना। तो वैसा करना है तो ठीक है, और यदि आपको जीवन का परफेक्शन प्राप्त करना है तो फिर भागवत के इन शब्दों को बहुत ही गंभीरता से समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य शुद्ध भक्त बनना है। बस शुद्ध भक्त बनना है तो क्या उपाय है, साधना भक्ति को स्टार्ट करो एंड स्लोली अपलिफ्ट योरसेल्फ, है ना, ऊपर उठने का प्रयास करो। तो ये ब्रह्मा जी का ऐसा निर्णय है, ब्रह्मा जी इस कंक्लूजन पर पहुंचे और रिसर्च आगे, भगवान सर्वभूतेषु लक्ष्यता स्वात्मना हरि दृश्य बुद्धिया दृष्टः आदिभिः लक्षणे रेणुमापकै दृश्यै बुद्धिया दिभिः दृष्टा लक्षणे रेणुमापकै। तो भगवान सर्वभूतेषु किसके प्रति, जो भगवान सब जीवों के हृदय में विराजमान है, स्वात्मना हरि, जो हरि जो सब जीवों के अंदर हृदय में विराजमान है, सर्वभूतेषु लक्ष्यता, तो सब जीवों के हृदय में परमात्मा को देख पाता है ऐसा साधक, है ना। तो कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, किसी को पता है? ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण की परिभाषा उसमें दी गई, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गभिहस्तनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। पंडित कौन है, जो एक विद्या, ब्राह्मण के अंदर, गाय के अंदर, कुत्ते के अंदर, हाथी के अंदर, चांडाल के अंदर, हर एक जीव के अंदर वो एक ही वस्तु देखता है, क्या देखता है, परमात्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति जो हर जीव के हृदय में जब परमात्मा को देख पाता है, ऐसा व्यक्ति कौन है, वास्तविक ब्राह्मण है, जिसकी इक्वल विजन हो गया है जिसका, है ना। तो इसी प्रकार से बता रहे इस श्लोक में, भगवान सर्वभूतेषु, कि भगवान तो सब जीवों के हृदय में विराजमान है, पर उन भगवान को परसीव करना, उन भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले दृष्टि तो चाहिए ना, लक्षण तो, लक्ष्यता चाहिए ना, विजन चाहिए ना। तो वो उन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं। स्वात्मना हरि,
क्या दृश्य बुद्धिया विदिष्टा लक्षण अनुमापक, तो लक्षणों के द्वारा या अपनी बुद्धि के द्वारा इन चीजों को अनुमापक मतलब परिकल्पना, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, या यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त बुद्धिमान है तो उसको इतना आइडिया तो लग ही जाएगा कि भगवान कैसे सब जीवों के हृदय में विराजमान है, थोड़ा अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो उसको लक्षणों से ही पता चल जाएगा। जैसे हम अभी बोलते हैं हम जीवित हैं, या जीवित और मरे व्यक्ति में क्या अंतर है? जो बुद्धिमान को पता चले कि कुछ तो वस्तु है इस व्यक्ति के अंदर, जीवित व्यक्ति के अंदर, कि वो जिंदा है। नहीं तो मरे व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों का शरीर तो समान है, पर ये बोल रहा है, सूंघ रहा है, बात कर रहा है, दूसरा नहीं कर सकता है, क्या अंतर है? तो जिसके पास थोड़ा सा भी बुद्धि है, जिसके पास थोड़ा सा भी ब्रेन है, वो जाकर के समझ लेता है कि नहीं, ये व्यक्ति है, जीवित है, इसके अंदर भगवान है या परमात्मा है या आत्मा है, इसलिए जीवित तो दूसरे के अंदर नहीं है। पर जानवर इसको पाते हैं क्या? जानवर के अंदर बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे गाय है, गाय का कोई बच्चा मर जाए, उसका कोई बछड़ा मर जाए, तो फिर भी वो इसको चाटती रहती है, उसको ये पता नहीं चलता है कि वो मर गया है ना? किसी वो नहीं समझ कि बहुत वो करती है। बाद में जब वो बिछड़ जाता है, आप उसको दूर कर दीजिए, दूर ले जाइए, फेंक के आ जाइए, तब फिर रब आएगी, बिछड़ गया इसलिए। यदि मरा हुआ बछड़ा भी गाय के सामने रख दे तो उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं जानवर के पास, वो समझ पाए। पर हमारे पास तो है ना, मनुष्य के पास तो है ना, समझ जाते हैं ना कि सांस नहीं चल रही है तो अभी मर गया है करके। तो इसी प्रकार से जिसकी भक्ति नहीं हो रही तो वो क्या है, मर गया है करके समझ लेना, ये मरा हुआ व्यक्ति ये भक्ति नहीं कर रहा है, ये डेड मैन। जो भक्ति कर रहा है, जिसकी सांस चल रही है, ये लिविंग मैन, है ना? जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? जीवित होगा तो भक्ति करेगा, मरा होगा तो बोलेगा भक्ति हमसे नहीं हो सकती है, मारा गया है वो मरे हुए है। अब क्या कोटेशन देते हैं शास्त्र? शास्त्र का रेफरेंस भी देते हैं, बोल रहे वो आता है ना श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक आता है, योग तपस्या, क्या श्लोक है कि मुर्दे को सजाने के जैसा है। कौन सा श्लोक है वो आपको याद है किसी को? अरे बहुत सुंदर अच्छा श्लोक है। उसको बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को योग तपस्या ज्ञान दान सब करने के पश्चात भी यदि उसको भक्ति प्राप्त नहीं हुई, भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं कि वो क्या है, मरे हुए व्यक्ति मुर्दे को ऊपर सजाने के जैसा है मुर्दे को सजाने के जैसा शास्त्र बोलता है। कौन सा श्लोक है, याद है? मुर्दे को सजाने से, बोले मर गया, उसको बोले अच्छी साड़ी पहनाओ, अच्छे थोड़ा हार पहनाओ, अच्छा थोड़ा उसको लिपस्टिक सिंदूर लगाओ, ज्वेलरीज पहनाओ, उसका कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं है ना, क्यों? मरा है, अल्टीमेटली उसका कोई काम नहीं आने वाला। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में भगवान नहीं है, तो वो केवल मृत है, बस देखने में जिंदा है। वो एक मशीन, पंप की तरह से, पंप है ना, पंप भी सांस लेता है, पंप के अंदर भी सांस निकलती है, तो आप प्रेस करेंगे तो पंप के अंदर भी सांस निकलती है, पर वो पंप है, वो कोई वास्तविक अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने वास्तविक मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जीवित व्यक्ति है, सो कॉल्ड जीवित व्यक्ति, यदि उसके जीवन में भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो कैसा है? तो मरे हुए व्यक्ति की तरह है, मरे हुए व्यक्ति को सजाने के जैसा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जनसामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों को नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए? कोई बोलेगा ना, हमें तो दिख नहीं रहे ना भगवान, कैसे समझे, कैसे भगवान के पास जाए, या उनकी दिव्य प्रेम भक्ति कैसे करें? ऐसे जनसामान्य के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए?
कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह, भाई थोड़ा लॉजिक तो लगाओ, बोले थोड़ा तो दिमाग चलाओ, थोड़ा तो अनुभूति के लिए प्रयास करो, मिल जाएगा आंसर। बोले थोड़ा सा व्यवहार में यदि वो बुद्धि को चलाए, अपनी मनुष्य अपना तर्क लगाए और अनुभूति के लिए प्रयास करे, तो परमेश्वर के दर्शन पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान इन भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है कि भगवान सेवा के माध्यम से ही मिलेंगे, भगवान श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही मिलेंगे, इसको जो फेथ हो गया एक बार जी, डिटर्मिनेशन आ गया, तो भगवत कृपा से उनका प्राकट होता है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। समझ में आया ये सेंटेंस किसी को? रूपा जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? मुझे अनुभव कर सकता है, क्या अनुभव कर सकता है? कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। किसी को आया समझ में? नहीं आया। कहने का मतलब है कि वास्तव में भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चाह भाता भोक्ता महेश्वर है ना। गीता में भगवान जैसे बताते हैं कि उपद्रष्टा और अनुमंता, जो सबसे पहले हम कोई भी अपने जीवन में कार्य करते हैं अच्छा या बुरा, उसको देखने वाले, उसके जो ऑब्जर्वर है, निरीक्षण करने वाले भगवान परमात्मा के रूप में सीसीटीवी कैमरे के रूप में बैठे क्या कर रहे हैं? वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, है ना। कुछ भी गलत किया फंसोगे बाद में। उपद्रष्टा। अनुमंता मीन्स गाइडेंस या फिर उसके लिए एक प्रेरणा देना, वो भी परमात्मा ही करते हैं हृदय में से। एक चोर के अंदर भी परमात्मा ही प्रेरणा देते हैं कि तुम जाओ, आज आशा प्रिया माता जी नहीं है घर में, घुस जाओ है ना तो चोर जाता है, घुस जाता है। पर आशा प्रिय माता जी के हृदय में ही परमात्मा बैठे, बोलते हैं आशा प्रिय माता जी चलो बच्चे को मिलने चलते हैं, है ना। आज बच्चा है, उसको काफी दिन से मिले नहीं, तो चलो थोड़ा घूम करके आते हैं, थोड़ा पिकनिक मना के आते हैं 2-4 दिन के लिए। तो एक दृष्टि से परमात्मा आशा प्रिय माता जी घर से बाहर भगा देते हैं, और दूसरे दृष्टि से परमात्मा चोर को बोलते हैं देखो आज नहीं है वो, चलो आज चलते हैं, है ना। और तीसरा कोई जो तीसरा व्यक्ति है, वहां से उसको कोई काम धाम नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था, उसको उस रास्ते से गुजारेंगे, उसको निमित्त बनाएंगे। अब तू चले यहाँ से, तू देख करके बताना आशा प्रिय माता जी को फोन करना है, तेरे घर में चोर घुसे, तुम कहाँ भाग गए। तीसरे व्यक्ति को ही भगवान ही प्रेरणा देते हैं कि तुम जाओ यहाँ पे देखो क्या चल रहा है ना। तो जाके निमित्त बनेगा, वो देखेगा चोर इनके घर में घुसे हैं, आज भावना माता जी घुस गई इनके घर में, सारा धन चुरा लिया, तो तुरंत जा करके रिपोर्ट करते हैं कि वहां पे कि आपके घर में भावना माता जी घुस गए, सब कुछ ले गए, कुछ बचने नहीं दिया। तो कहने का मतलब है जो अनुभूति, जो प्रेरणा का जो कार्य है, सबसे पहले जो निर्देशन है वो भगवान की ही कृपा से आता है, भगवान के ही द्वारा आता है ना। पर जीव की इच्छा के अनुसार, जीव के कैसे प्रारब्ध है, जीव के कैसे कर्म है, उनको फुलफिल करने के लिए जब इच्छा करता है जीव, तो भगवान उसके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसको ऐसी प्रेरणा देते हैं जिससे वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर सके, है ना। तो पर हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है हमारे जीवन में, कि देखिए हमारे जीवन में जब कोई भी एक सबसे अच्छा पहला विचार आता है, तो ऐसे बोलते थे हमारे स्कूल में हमारे टीचर कि जो पहली वाणी, पहली आवाज आती है हृदय में से, वो परमात्मा की होती है, ऐसे बोलते थे। तो जब उसको ठुकरा देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर परमात्मा बोलना बंद कर देते हैं। तो बदमाश को अपने एडमेंटली ही करना है, वो मानेगा नहीं, तो फिर भगवान बोलना बंद कर देते हैं अंदर से। फिर हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी चलाना चाहते हैं ना, इसलिए परमात्मा पे वो प्रेरणा देना बंद कर देते हैं। इसलिए जो पहली जो प्रेरणा आती है, पहला जो गाइडेंस आता है, वो वास्तव में भगवान से आता है, परमात्मा का डायरेक्ट निर्देशन होता है जीव के लिए। नहीं देखो जो गलत है ऐसा मत करो, मत जाओ वहां पर, मत देखो, है ना। ऐसे सपोज दैट आपको सुबह उठना है, सीमा माता जी, तो अभी 4 बज रहा है, 3 बज रहा है, उनका नींद कैसे, प्रभु जी ने फोन कर दे, प्रभु जी पता नहीं क्लास का मैसेज दे दी, अभी उठूं कि नहीं उठूं, ऐसे उठने से मेरा लाभ होगा, थोड़ा भागवत सुनने को मिलेगा, भक्ति में उन्नति होगा। तो जो पहला जो गाइडेंस आया वो किसके द्वारा आया? परमात्मा हृदय में बैठे, उन्होंने पहला इंडिकेशन भेजा,
पर अभी शिव माता जी की अभी अपनी इच्छा है, यदि वो बोलेंगे नहीं नहीं चलो उठ करके अच्छा काम है, सत काम है तो कर लेते हैं, तो परमात्मा की बात को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। पर यदि उन्हें नहीं नहीं थोड़ा और सो लेते यार, थोड़ा अभी ठंडी भी ज्यादा है, और प्रभु जी को बता देंगे, अभी तो क्या है फॉर्म थोड़ा कट कर देते हैं, अभी थोड़ा यार उठाते नहीं, प्रभु जी को पता चलेगा बहुत गहरी नींद में होंगे, इसलिए फोन उठा नहीं पाया जो है ना। तो ऐसा बहाना मारने के लिए प्रेरणा भी भगवान ही देते। आज क्लास में नहीं जाएंगे, आज संडे है, आज बहुत सारे काम है, तो क्या थोड़ा सा कुछ बहाना ले लेंगे, बहाना मारने में क्या जाता है ना। कोई घर में बहुत अर्जेंट कुछ काम आ गया, रिश्तेदार आ गए, तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? वो ही परमात्मा ही भेज रहे हैं, और हमारे अंदर जो कॉल करने के लिए आज चलो माता जी को फोन करो तो अच्छी तरह से फटकार लगा, है ना। तो ये प्रेरणा भी कहाँ से आ रही है? वो भी वहीं से आ रही है। इसे डोंट वरी, आप उस तरफ से प्रेरणा लो, हम इस तरफ से लेंगे, हम अपना काम करेंगे तो हम अपना काम करेंगे, धमाधम होगा तो पता चल जाएगा कौन सी प्रेरणा ज्यादा अच्छी। अपने चोर को प्रेरणा ही भगवान नहीं देते हैं, और पुलिस को प्रेरणा ही भगवान नहीं देते हैं, बदमाश को लाओ और पकड़ के अच्छी तरह से पिटाई करो, तो वही प्रेरणा ही भगवान से ही आ रही है, तो फिर वहां पे कट ऑफ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कट टू कट हो जाएगा। क्लियर? तो पॉइंट है कि हमें बहुत ही सतर्कता से चीजों को समझना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा हर जीव के हृदय में है, परमात्मा हर जीव के हृदय में बैठ करके उनको गाइड कर रहे हैं, है ना। तो बहाना मारने के लिए कोई स्कोप ही नहीं, है ना। विशेष करके आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति सामने तो कोई बहाना मारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान 3 रूप में साक्षात वहां पर प्रकट है ना। भगवान 3 रूप में प्रकट होते हैं। एक तो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, जो हमको हृदय से गाइड कर रहे हैं, और वही परमात्मा गुरु के रूप में आकर के एक्सटर्नली बाहरी रूप से आकर के काम करते हैं, गुरु के रूप में हमें निर्देश करते हैं, गाइड करते हैं, है ना। तो वही परमात्मा गुरु के रूप में बाहर से आके प्रेरणा देते हैं, और वही परमात्मा शास्त्र के माध्यम से आके हमको प्रेरणा देते हैं। तो परमात्मा 3 तरीके से काम कर रहे हैं, तीनों रास्ते बंद करके रखे, भागोगे कहाँ बेटा? भाग नहीं सकते हो परमात्मा के बंधन से, चंगुल से। इसलिए स्वीकार कर लो कि नहीं ठीक है, जैसी स्थिति में है वहीं पर रह के भक्ति करना है, परमात्मा को छोड़ना नहीं, तो बच जाओगे, है ना। होता मिल गए आपको भावना माता जी, है ना। अभी बहाने तो नहीं करोगे ना? अब समझ लेना, अभी ज्यादा और बहाने करोगे तो परमात्मा पर डंडा लेकर के आएंगे सीधा, बोलेंगे बहुत हो गया अभी। तो इस प्रकार व्यक्ति को ये कम से कम थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए, क्यों भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उसको सब पूर्ण रूप से गाइड कर ही रहे हैं, तो समझ सकता है कि भगवान है कि नहीं। प्रभुपाद जी काफी और भी अन्य प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य दे रहे हैं, अच्छे अच्छे तात्पर्य, मैं पूरे तात्पर्य को पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय मिले तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जितना इसमें क्रिस्ट पॉइंट है वो तो मैं समझा ही रहा हूँ। प्रभुपाद जी और एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो मूर्ख लोग आर्गुमेंट करते हैं ना, वो लोग तर्क देते हैं ना, प्रभुपाद जी उस तर्क को उठा रहे हैं यहाँ पे। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तथ्यों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। अतः यह निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक सत्ताएं हैं, और बुद्धि द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती हैं, चलित नहीं हो सकती, जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोग करता या निर्देशक स्वीकार ना कर ले। तो प्रभुपा जी साइंटिफिक आर्गुमेंट को यहाँ पे निरस्त कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं या कट कर रहे हैं,
कि कुछ मूर्ख लोग जो मूर्ख साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि आत्मा महात्मा का एक्चुअली स्रोत कोई आत्मा नहीं है। जो आत्मा, जो ऐसी आत्मा शरीर में कुछ होती नहीं। ये शरीर तो क्या है, केमिकल्स के द्वारा बना है, जस्ट बंडल ऑफ केमिकल। तो वो लोग आत्मा को स्वीकार नहीं करते, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनका मानना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है आत्मा। तो प्रभुपाद जी कहना है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यदि कोई थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको विचार करेगा कि भाई ये जो एक्टिविटीज है, सोचने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उसके अंदर जो विकास है, वो केवल और केवल आत्मा के ही प्रेरणा से हो सकता है। यदि आत्मा नहीं है तो मशीन ऑटोमेटिक काम नहीं कर सकती है। कोई रोबोट है या कोई गाड़ी है, वो आपने देखा कोई ऑटोमेटिक काम कर रही है बिना किसी व्यक्ति के? नहीं कर सकती है। तो जब तक कि परमात्मा या आत्मा और शरीर के अंदर नहीं है, तब तक कोई उसके अंदर परिवर्तन या विकास नहीं हो सकता है। तो जो विकास है या जो प्रोन्नति है, जो प्रकृति है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही हो सकती है। जब तक आत्मा नहीं और परमात्मा नहीं है तो वैसी चीजें संभव नहीं है। जैसे वो लोग उदाहरण देते हैं ना, तंडुल विश्चक न्याय, इसको बोलते हैं तंडुल विश्चक न्याय शास्त्र में। वो कहते हैं कि जो विश्चक है ना, बिच्छू है ना, बिच्छू बिच्छू कहाँ से जन्म लेता है? तंडुल, चावल का जो पेड़ होता है ना, धान का जो पेड़ होता है ना, उसके अंदर से बिच्छू जन्म लेता है। ऐसे मूर्ख लोग का कहना। पर प्रभुपाद से यदि बिच्छू जन्म लेता है, एक मिनट है, पानी के साथ मैं नल को बंद कर। तो तंडुल विश्चक न्याय, जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तंडुल या धान के पेड़ से बिच्छू आ रहा है। पर उन मूर्ख लोगों को पता नहीं है कि धान के पेड़ के अंदर भी एक बिच्छू, नर मादा बिच्छू बैठा हुआ है, इसलिए वहां से अंडे निकल रहे हैं। वो धान के पेड़ से अंडे नहीं निकल रहे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि धान का वृक्ष है, धान का पेड़ है, वो बिच्छुओं को रहने के लिए एक अच्छा स्थान है, इसलिए बिच्छू वहां पर वास करते हैं। और जब बिच्छू अंडा देता है धान के पेड़ के अंदर, तो जो मूर्ख लोग हैं वो क्या, देखो बिच्छू आ गया, बिच्छू, धान के पेड़ ने बिच्छू को जन्म दिया। किसने? धान के पेड़ ने बिच्छू को जन्म दिया। और उनको जब पता नहीं चलता है भाई धान के पेड़ में कौन दे के गया था अंडा, बिच्छू तो दे के गया था ना। तो अल्टीमेटली जीवन जीवन से आता है, जीवन पदार्थ से नहीं आता है। पर वो लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सब कुछ एक ऑटोमेटिक एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ तो सारा का सारा ब्रह्मांड रचना हो गया, सारे के सारे जीव आ गए। तो जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रचना हुआ है, जो कैसे आया? एक ब्लास्ट के कारण। एक छोटे से अणु, सूक्ष्म परमाणु के अंदर ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, उसके कारण पूरा जगत का रचना हो गया। ये मूर्ख लोगों का कहना है। पर हमें शास्त्रों से क्या पता चलता है? भगवान ने रचना किया भाई, संसार को भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ये सब वैदिक प्रोसेस है, पर मूर्ख लोगों का वैसा है। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि भाई ये तो किसी को सामान्य रूप से बुद्धि समझ लेना चाहिए कि बिना भगवान की अनुमति के कुछ नहीं होता है ना। तो कभी भी कोई कितना भी साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट क्यों ना कर ले, कितना भी कोई उन्नति क्यों ना कर ले, पर वो कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा कि आत्मा या जीवन है वो पदार्थ से आता है ना। कि आप नहीं कभी कह पाओगे नहीं, अभी आपने एक ट्रक लिया और एक मोटर लिया, दोनों का सम्मिलन कराया तो एक नया कार पैदा हो गया, कोई नया कार ने जन्म ले लिया होगा कभी? जैसे आप संसार में एक स्त्री को एक पुरुष को संपर्क में लाते हैं तो एक नया बच्चा पैदा हो जाता है ना। पर आप देखा कभी एक मोटर को एक ट्रक को संपर्क में लाए तो एक नई कार आ गई, जन्म ले ली? कभी देखा? और ना तो कभी हुआ था ना कभी होगा। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ से आत्मा या जीव नहीं आता है। प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को कर रहे हैं। आगे, जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वह बेसुध बन जाता है। बेसुध, कोई सुध नहीं रह जाती उसको।
अतः जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में भी हम लोग बुद्धि के ऊपर निर्भर रहते हैं, बुद्धि से ही काम लेते हैं, बुद्धि से चीजों का विचार करते हैं। और जिसके पर पर्याप्त बुद्धि नहीं होती है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके दूसरों के माध्यम से कि आप बताइए, मैनेजमेंट कीजिए, गाइड कीजिए, तो उसकी बुद्धि से काम लेता है। तो अल्टीमेटली बुद्धि ही लगती है, बिना बुद्धि के कुछ होता नहीं है, या तो हमारी लगे नहीं तो किसी दूसरे की लगे। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है, प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उसके पिता के तुल्य है, जो अपने पुत्र को मार्ग निर्देश करता रहता है। यह उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर वास कर रहा है। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में जो भी गतिविधि हो रही है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है वो माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जब छोटे बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं रहती है तो उसको कौन केयर करता है? माता पिता ना। तो बुद्धि तो लगती है ना उस समय, तो बुद्धि किसकी? माता पिता की बुद्धि लगती है, तब वो बच्चा जो सुरक्षित रूप से सही रूप से पालन पोषण हो पाता है, बड़ा हो पाता है। इसी प्रकार से जीव भी संसार में है, उनको भी उनके पालन पोषण के लिए, केयर के लिए, जीवन जीने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता लगती है। हमारे पास बुद्धि नहीं भी है तो भगवान बुद्धि लगाते हैं। परमात्मा बैठे हैं ना तो वो बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि प्रदान करते हैं और उससे फिर हमारा जीवन चलता है। तो उच्चतर अधिकारी की बुद्धि उस पर लगती है, परमात्मा की बुद्धि पर बुद्धि तो लगती है, तभी हम चीजों को समझ पाते हैं। आगे बुद्धि के रूप में परमात्मा के दर्शन या मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम यह अध्ययन करते रहते हैं और अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, या झूठी पहचान करते रह सकते और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता इतनी ही है कि हम अपनी इच्छा को अज्ञान, भौतिक भ्रांत धारणाओं की ओर या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर ले जाएं। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक मानकर तथा उसी पर अपनी बुद्धि लगाकर असली आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा है, अतः दोनों के गुण एक से है और वे पदार्थ से भिन्न है। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देता है और यह बुद्धि प्रदान करता है और आत्मा उस निर्देश का पालन करता रहता है, जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित है। तो प्रभुपाद जी काफी अच्छी तरह से समझाए हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में भी हम परमात्मा के ही ऊपर डिपेंडेंट है और परमात्मा जिस तरीके से हमें गाइड करते हैं उस तरीके से हम चीजों को, या तो हम सही वस्तु की ओर अपने जीवन को ले जाना चाहते तो वैसी इच्छाएं करते हैं, और गलत तरीके से अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं तो हम वैसी इच्छाएं करते हैं। पर अल्टीमेटली अब बुद्धि लगती है परमात्मा की, भगवान वहां पर बुद्धि देते हैं, तभी हम जैसा सोच सकते हैं, तभी हम उसके लिए कार्य कर सकते। परमात्मा बुद्धि ना दे तो हम केवल एक पत्थर के जैसे पड़े रहेंगे, हमें कुछ होगा नहीं हमसे। तो अल्टीमेटली परमात्मा ही हर वस्तु को समझाने में हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए समझना चाहिए इस चीज को। थोड़ा सा और तात्पर्य रह गया। आगे जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है। रूपा जी लिख रहे हैं जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति, है ना। तो परमात्मा का फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन, तो आत्म साक्षात्कार का पहला सीढ़ी है जहाँ पर जीवात्मा ये समझता है कि नहीं, मेरे हृदय में परमात्मा है, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनकी बात सुनना मेरा धर्म है या कर्तव्य है। परमात्मा के हिसाब से जब वो चलना चालू करता है तो पहला सीढ़ी उसका खुल जाता है, पहला गेट खुल जाता है आध्यात्मिक जीवन का। और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा, मुक्तया भगवत कृपा द्वारा भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम। तो ग्रेजुअली देन पहले भगवान परमात्मा के रूप में अंदर से बैठे गाइड करते हैं, अनुभूति देते हैं, फिर शास्त्र के द्वारा सामने आते हैं, फिर गुरु के द्वारा या भक्तों के द्वारा सामने आकर के हमको गाइड करते हैं। तो हम धीरे धीरे आप ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं।
भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और भागवत उसके आगे इस विज्ञान की व्याख्या है। क्या लिख रहे प्रभुपाद जी कि भगवत गीता तो ये प्राइमरी स्टडी है। भगवत गीता एक जैसे एक इंटरमीडिएट क्लास तक के जैसा है, प्राइमरी स्टडी है। पर यदि आपको वास्तव में पीएचडी करना है ना, या ग्रेजुएशन करना है, इस विज्ञान की रिसर्च करना है ना, भगवत तत्व की रिसर्च करना है, तो फिर भागवत पढ़ना चाहिए, पापा जी बोल रहे है ना। तो आपको अच्छी तरह से फिर डीप स्टडी हो जाएगी, रिसर्च हो जाएगी, पूरा कंप्लीट डॉक्टर बन के निकलेंगे आध्यात्मिक मार्ग में। जैसे भौतिक दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर है ना, इसलिए हमें भी कुछ डॉक्टर चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट वैसे कुछ डॉक्टर निकलना चाहिए, पीएचडी होल्डर है ना, डॉक्टरेट, भावना दुबे, भावना चावड़ा जो भी है क्या है, तो ऐसे डॉक्टरेट यहाँ पे होकर के निकलना चाहिए, जो आकर के एकदम लोगों को सुधार दे। शटाप बदमाश कहेगा ऐसे डॉक्टरेट होकर के निकालना है क्या, पूरा उनको यहाँ पे इतना डीप स्टडी हो जाए। तो यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहे तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक की बुद्धि के निर्देशक की कृपा की याचना करें, जो पक्षी के रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, जैसा कि उपनिषद में बताया गया है, तो हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के बाद भी भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इसलिए भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें बुद्धि दीजिए, इस बुद्धि के माध्यम से हम वास्तव में आपको समझ सके, इस बुद्धि के माध्यम से हम वास्तव में भक्ति को कर सके, अपने जीवन को समझ सके। और एक ही ऊपर दो पक्षी के जैसे है ना, जैसे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी दूसरे पक्षी को निवेदन कर रहा है कि आप हमें फल तोड़ के दीजिए तो मैं खा सकूं इसी प्रकार से जीवात्मा है वो असहाय है और परमात्मा है तो शक्तिशाली जीव है। तो यदि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें सहायता कीजिए, हम बुद्धि दीजिए ताकि हम आपको समझ पाए और आपके पास तक पहुंच पाए, तो भगवान बहुत कृपालु है ना। तब हम बुद्धि जब प्रदान करेंगे, भगवान बोलते हैं ना गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, तो तुमको वो वाली बुद्धि प्रदान करूंगा जिसके माध्यम से तुम मुझ तक पहुंच पाओगे, है ना। तो भगवान हमें वो बुद्धि प्रदान करेंगे, वो शक्ति देंगे कि भगवान को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भले ही हम मूर्ख हैं, भले ही हम लोग, कोई हमारे पास योग्यता नहीं है, अनपढ़, गमार, मूर्ख, नालायक, क्या क्या बोले, सब कुछ हमारे अंदर क्वालिटी है ना पर ऐसे मूर्ख, नालायक, गमार, पट्टे, उल्लू के सब कोई लोग भी बुद्धिमान बन सकते हैं, है ना, और अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं यदि भगवान की कृपा उनके ऊपर हो तो। इसलिए भगवान ने प्रदान बुद्धि योग तब, वो बुद्धि योग मैं प्रदान करूंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो, भगवान बोल रहे हैं आप मेरी भक्ति में लगो ना, मैं वो बुद्धि दूंगा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी एंड चैंट हरी। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगना ही एकमात्र माध्यम है, कृष्ण भक्ति में लग करके ही एकमात्र हम जो है जीवन का वास्तविक लक्ष्य है उसको साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कल एकदम बहुत भयंकर, इसको सुखदेव गोस्वामी भी, क्या है वो भक्ति, कौन सी भक्ति की बात कर रहा हूँ, किस में लगना है, कैसे लगना है और कब वो मिलेगा। अरे इतनी प्यास के साथ सुखदेव गोस्वामी आगे जाके बोल रहे हैं ना 3 श्लोकों में कि आपको एकदम धुला देंगे। धुलना चाहते हैं वो कल मिलेंगे, नहीं धुलना चाहते हैं वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, क्या वो कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं, कौन सी साधना भक्ति, भाई साधना भक्ति के अंदर क्या आता है, वो कौन से अंग है, कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजों को आगे सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में, कल से 36 नंबर श्लोक में चर्चा करेंगे। तो मिलने इसके 2 श्लोक ही बचे हैं अभी, 36 और 37, 2 श्लोकों के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम अगले चैप्टर में जाएंगे। तो वहां पे अगले चैप्टर में शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है, ये साधना भक्ति है, देन उसके नेक्स्ट चैप्टर में शुद्ध भक्ति की बात की जाएगी। तो बहुत अच्छा डीप कंटेंट है यहाँ पे सारा का सारा भागवतम का जी। तो आप अच्छी तरह से इसको ग्रास्प कर लीजिए, पकड़ लीजिए और एकदम पी जाइए, ऐसा पी जाइए कि कभी भूलेंगे ही नहीं, तो आप हमेशा भक्ति में टिक जाएंगे। तो हम कल मिलेंगे, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है और आप लोगों का भी समय हो गया, आप लोगों के भी बल्ब बुझ जाएंगे, नहीं तो लाइट चली